चर्चा समाप्त होने के बाद में अपनी परिशिष्ट पे चर्चा चल रही है और परिशिष्ट में भी अपन ने कई पॉइंट्स पर चर्चा कर ली है। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली भांति फिर से रिपीट हो रहा है विषय। तो कल तक अपन ने चर्चा कर ली थी, 11वें पॉइंट तक अपनी चर्चा हो गई थी, बल्कि 12वें पॉइंट पर भी चर्चा हो गई थी, है ना। व्यवहार आलोचना को क्या कहा? प्रपंच कहा। अब इस बात को कौन समझ पाएगा भली प्रकार? बहुत ही सावधानी से बात समझने जैसी है। व्यवहार आलोचना को भी प्रपंच कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार आलोचना मंद कशारू परिणाम है। देखो, जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वे ऑन कर लें। जैसे समता बहन जी वीडियो ऑन करके बैठी है ना, ऐसे जितने लोग सहजता से वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। हाँ, और माइक म्यूट रखें। तो आप लोगों के चेहरे दिखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। क्लियर हुई बात? व्यवहार आलोचना को प्रपंच क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार आलोचना भी मंद कशारू परिणाम है, और मंद कशारू भी बंद का कारण है। और जीव को भ्रम होता है कि हमारा मंद कशारू परिणाम है तो हमको धर्म होगा। वो कह रहे हैं प्रपंच है। स्वभाव की सन्मुखता से काम बनेगा, मात्र व्यवहार आलोचना से कार्य नहीं होगा, ठीक है। देखो, व्यवहार ने यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? देखो, कुछ भी तो नहीं। समयसार जी की गाथा में अब ये चर्चा आएगी क्या? इसको कोड किया है कि यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य होगा? बोलो। सर्व व्यवहार छोड़ने योग्य है। कोडिंग की है, योगसार जी ग्रंथ की, समयसार जी की कोडिंग की है। यहाँ पर वो कह रहे हैं सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। व्यवहार छुड़ाया का अर्थ लोग क्या समझते हैं? कर्ता बुद्धि है ना, कर्तृत्व का जहर बहुत है। व्यवहार छुड़ाया है मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम पुण्य मत करो, ये कह रहे हैं। पुण्य मत करो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि तुम पुण्य कर सकते नहीं, ऐसा जाना। समझ में आ रही है बात? मैं शुभ भाव कर सकता नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बोलो, कौन बताएगा? मैं शुभ भाव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोलो। मैं शुभ भावों का मतलब जानने वाला हूँ, करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। इसलिए इसका अर्थ है कि होता हुआ व्यवहार का ज्ञाता हूँ इक्वल टू सर्व व्यवहार छोड़ दिया। व्यवहार का अब लक्ष्य पक्ष नहीं है। व्यवहार के प्रति मैं कर सकता हूँ, मुझे इससे लाभ होगा, ऐसा भाव नहीं है। वह इसका अर्थ है कि हमने व्यवहार को छोड़ दिया। नहीं तो जगत स्वरूप समझे बिना क्या समझता है? ये समझता है कि मैं व्यवहार कर सकता हूँ और ये मुझे लाभदायक है, ठीक है। अभी देखो निश्चय न, अब निश्चय न के पॉइंट्स आ रहे हैं। ये किसी ने पता नहीं क्या बना दिया। ये शांतनु देखना ट्विंकल हंस रही है। अच्छा चलो और कौन है साथ में? चलो देखो, अभी कह रहे हैं निश्चय न। अब निश्चय न के बारे में अब देखो, ये इतनी पूरी चर्चा 14 पॉइंट्स में व्यवहार के बारे में पूरी चर्चा हुई। अब देखो निश्चय न के बारे में कह रहे हैं। निश्चय न क्या है? भूतार्थ है।
उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। भूतात्र आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। निर्वाण की प्राप्ति भूतार्थ के आश्रय से होती है, अभूतार्थ के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है ना। भूतार्थ क्या है? मैं भगवान आत्मा हूं, ये भूतार्थ है। परमार्थ के आश्रय से मुनियों के कर्मों का नाश आगम में कहा है। देखो, मुनियों को कर्मों का नाश होता है, ये वाली बात आगम में कही है। परमार्थ के आश्रय से कर्मों का नाश होता है, शुभ भाव से कर्मों का नाश नहीं होता, व्यवहार मात्र से कर्मों का नाश नहीं होता। ठीक है। शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष है। शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष है। शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। ठीक है। सकल व्यवहार चारित्र से तथा उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष ऐसा शुद्ध निश्चयात्मक चारित्र है। क्या बोल रहे हैं? सकल व्यवहार चारित्र से तथा उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष ऐसा शुद्ध निश्चयात्मक निश्चयनात्मक चारित्र है। चारित्र जो है वो व्यवहार से विलक्षण भिन्न लक्षण वाला, ये वास्तव में चारित्र है। बाकी शुभ भाव तो व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, वो कोई चारित्र नहीं है। कितना अच्छा एग्जाम्पल आया था, जैसे कंबल में छपे हुए नाहर की तरह। कंबल में छपा है शेर, तो वो कैसा शेर है? कथन मात्र शेर है। ऐसे ही ये बाहर में व्यवहार शुभ भाव कथन मात्र चारित्र है, संयम है, वो कोई संयम नहीं है, बल्कि वो संयम का उल्टा बाधक है ना। तो जहां जहां साधक कहा जाता है वहां साधक समझना, और जहां बाधक कहा जाता है वहां बाधक समझना। देखो, व्यवहार 6 आवश्यक के प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय आवश्यक है। षट कर्माणि दिने दिने, वे षट कर्म हैं और स्वभाव का आश्रय एकमात्र धर्म है। षट कर्माणि है ना, कर्म, वे कर्म हैं, कर्मों से बंध होता है। अब ये वाली बात किससे कही जा रही है? जो षट आवश्यक के प्लेटफॉर्म पर आ गया है और षट आवश्यक में जिसको धर्म की भ्रांति हो रही है और षट आवश्यक के माध्यम से वो ऐसा समझ रहा है मैं तो परिपूर्ण हो गया, मेरा काम हो गया, और कदाचित दूसरों को उपदेश दे कि षट आवश्यक तो करने ही चाहिए, है ना। उसको कह रहे हैं कि षट आवश्यक क्या है? कर्म है, और इससे भिन्न भगवान आत्मा, इससे भिन्न भगवान आत्मा का आश्रय वो धर्म है, एकमात्र धर्म। बहुत लोग तो सुबह की क्लास में आते ही हैं, अभी जो ग्रुप में जो लोग हैं, है ना। बाकी क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी बहुत लोग सुनते हैं। परंतु कल से पुण्य पाप अधिकार शुरू होने जा रहा है। सुबह ठीक 8:40 पे, है ना। बहुत गजब की चर्चाएं हैं पुण्य पाप अधिकार में। आपको पुण्य पाप का एकदम यथार्थ स्वरूप भाषित होकर और भेद विज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, शुभ भाव किसे कहते हैं, ये बात की भी समझ होगी, और अशुभ भाव किसे कहते हैं। समझ आ रही बात? भ्रम निकलेगा पूरा का पूरा। सो आप लोग सुबह की क्लास में जो आ सकते हैं वे इनवाइटेड हैं। देखो, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म से ये 7वां पॉइंट समझ में आया। 6 आवश्यक से प्रतिपक्ष, ओपोजिट
शुद्ध निश्चय आवश्यक है। ये इस आवश्यक पे एक घटना घटित हुई है अपने जिनागम में। क्या घटना घटित हुई है कि अपन इनका नाम सुनते हैं ना, सौगानी जी का। तो सौगानी जी को उस समय जो आत्मधर्म छपती थी, वो आत्मधर्म के टॉप पेज पे उनको ऐसा लिखा मिला, आवश्यक 6 नहीं एक ही है, ऐसा लिखा मिला उनको। जैसे ही उनने देखा कि आवश्यक 6 नहीं एक ही है, परम शुद्ध निश्चय की विषय भूत जो वस्तु है, त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसा जानना एक ही आवश्यक है। आवश्यक 6 नहीं एक ही है। तो एकदम से उनको ऐसा भाव ग्रहण हुआ और उनको ऐसी जिज्ञासा हुई बहुत कि इस बात को कहने वाला लिखने वाला कौन है। और जब वहां पर नीचे फुटनोट में देखा, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये कौन व्यक्ति है, इससे मिलना चाहिए। और पहले तो कितनी कठिनता होती थी, न व्यक्तियों के पास ऐसा पैसा होता था कि अपन फटाफट से फ्लाइट पकड़ो पहुंचो, है ना, कैसे कैसे आना जाना हो पाता था। और बस उनको धुन लग गई कि मुझे इनसे मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है। और फिर जैसा योग बना और गुरुदेव श्री के सन्मुख पहुंचे, केवल एक प्रवचन सुना, केवल गुरुदेव श्री का एक प्रवचन। पहले से ही भावभूमि विशुद्ध थी बहुत ज्यादा, और ये भाव पकड़ में आया था कि एक आवश्यक है ना। अब वो एक आवश्यक कैसा है, क्या है, वो एक आवश्यक कैसे करें। जैसे गुरुदेव श्री का एक सिंगल वन प्रवचन सुना और उस प्रवचन में ये वाली बात आई, ज्ञान अने राग जुदा छे। ज्ञान और राग जुदा जुदा है। बस इतनी बात सुन के पूरा भेद विज्ञान हो गया। और फिर वहां से स्वाध्याय से उठ के अपने रूम में आए, रूम को बंद किया और बंद किया, बस यही घोलन 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 और सम्यक की प्राप्ति कर ली एक प्रवचन मात्र में। हरी बात समझ में, ऐसी अद्भुत बात है। फिर बस उन्होंने तो बाहर से सब अपनी निवृत्ति ले ली, घर भी लौट के गए, व्यापार धंधे से ज्यादा कोई मतलब नहीं, बस अपने कमरे में ही रहते, खूब स्वाध्याय करते। गुरुदेव श्री से बराबर उनकी वार्तालाप हुई। तो गुरुदेव श्री ने भी ऐसे कोई किसी को ऑथेंटिक नहीं करता कि भैया हाँ जी सम्यक दृष्टि हो गई, पर गुरुदेव श्री को भी ऐसा उनसे चर्चा करने पर ऐसा लगा कि इन्होंने जरूर आत्म अवलोकन किया है। तो फिर उनकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई सौगानी जी की कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। बस कहते हैं कि 2 रोटी दे दो और बात खत्म। उनके घर के लोग उनके रूम में बस थाली खिसका के चले जाते, दरवाजे के नीचे से, दरवाजा बंद। हमारी बात समझ में, ऐसी अद्भुत बात है। 6 आवश्यक से प्रतिपक्ष अपोजिट शुद्ध निश्चय आवश्यक है। तो भी 6 आवश्यक नहीं करें कि भैया 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए है, 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए है। 6 आवश्यक 6 आवश्यक के लिए नहीं होते। 6 आवश्यक 6 आवश्यक के लिए नहीं, 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए। 6 आवश्यक प्लेटफॉर्म है देव पूजा स्वरूप को जानने के लिए। जगह जगह लिखा है, जगह जगह, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव, जगह जगह लिखा है। मोह तड़क कर टूट पड़े तो सार्थक फल पूजा तेरी, जगह जगह ये वाली बात लिखी है। लेकिन
वही वाली बात है, पद्य में पूजा में पड़ जाते हैं बस, हमें भाव से क्या मतलब है। और जब पद्य में उसका भाव बताएं तो फिर तकलीफ खड़ी होती है। देव पूजा के लिए नहीं है, स्वभाव की सन्मुखता के लिए। और पंडित साहब ने तो गजब ही कमाल करा है पूजनों में, है ना। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव, सेवा सत्य स्वरूप की यही प्रभु की सेवा। एक जगह क्या लिखा है, जब मैं आता आप डिंग, जब मैं आपके पास आता हूँ, निज स्मरण सुआय, आपके पास आता हूँ इसीलिए आपके पास आता हूँ कि आपके पास आने से मुझे मेरा स्मरण आता है, ओहो मैं भी आपके जैसा भगवान आत्मा हूँ। सारी रचनाएं उठाओ, निज प्रभुता मुझ में प्रभु प्रत्यक्ष देह दिखाए, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, मेरे में भी आप जैसी प्रभुता है। ये इसका नाम है देव दर्शन। गुरु उपास्ति, गुरु से गुरु की गुरुता सीखना कि ऐसी क्या चीज है जिसके आश्रय से ये गुरु हैं। प्रचुर वीतरागता के धारी, ये प्रचुर वीतरागता किसके आश्रय से प्रकट होती है। इतने सौम्य मुद्रा, उपसर्ग परिशकृत बाधा किंचित न छूने पावे, ऐसी क्या चीज है इनके पास। गर्मियों में करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ऐसी क्या चीज है इनके पास। ये हमारे ज्ञान में ये क्वेश्चन रेज होना और फिर उसका क्लियरेंस होना, ओहो भगवान आत्मा के आश्रय से। कल हमारे घर में कल परसों हमारे चाचा ससुर जी हैं, स्वाध्यायी हैं, अच्छे जीव हैं, तो उनको ऐसा लगा कि शायद अभी हमारा अंतिम समय है ना। तो उन्होंने खुद से ही अंदर अंदर में अन्न का त्याग कर दिया, है ना। और बहुत समझदार हैं, योग्य हैं, चरणान योग द्रव्यान योग सबका स्वाध्याय किया है ना। तो ऐसा नहीं हमने तो भैया जीवन भर के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, ऐसी विधि है अपने ये सब चीजों की, छोड़ दिया एक दिन में एक चीज, है ना। और दूसरे दिन थोड़ी सी तबीयत में सुधार दिखाई दिया, उस दिन ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, और दूसरे दिन थोड़ा सुधार हुआ। अब सुधार होने पर जब थोड़ा सुधार आता है ना, तो फिर भूख प्यास भी जागृत होती है, और जब तबीयत ज्यादा खराब होती है तो भूख प्यास भी नहीं होती। तो चूंकि त्याग कर चुके थे और उन्होंने अपनी साक्षी में त्याग किया था, हमें तो किसी को पता नहीं कि त्याग किया, लेकिन दूसरे दिन कंडीशन थोड़ी सही होने पर भी चूंकि वो त्याग कर चुके थे, तो उन्होंने दूसरे दिन भी अन्न का ग्रहण नहीं किया। बोलो अब विचार करो, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बल पर ऐसे परिणामों में शांति होती है, ऐसी क्या चीज है। बोलो, तत्व का बल कितनी बड़ी चीज होती है। हमें तो भूख लग जाए तो हमने त्याग कराओ नहीं कराओ, चलो भैया खाओ खाओ खाओ, नहीं त्याग लिया है तो फिर दूसरे दिन भी वो रसाहार पर रहे, लेकिन उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया। चर्चा हुई हमारी, है ना, भाइयों से चर्चा हुई। तो अब बोलो, सब साधर्मी जीव मिलने आ रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। प्रश्न है कि हम ऐसा वात्सल्य कितना तो शरीर की क्रिया करके और कितने धन से हम इतना वात्सल्य किसी से ग्रहण कर सकते हैं। जहां पर भी धन का मामला बीच में आता है ना, तो फिर टिट फॉर टैट का भाव आ जाता है। हमने खर्च करा तुम्हारे लिए, तुम भी करो, हमने शरीर से तुम्हारे लिए सेवा करी, मेहनत करी, हम तुम्हारे संग वहां गए तब तुम्हें फायदा हुआ,
तो वहां एक्सपेक्टेशन होती है, और साधर्मी पने में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये है, ये परिणाम कहां से आते हैं? ये परिणाम, ये तत्व ज्ञान का बल है। आ रही बात समझ में? जो काम आप धन से, लौकिक पढ़ाई लिखाई से, बड़े बड़े व्यापार धंधे से जो कार्य नहीं हो सकता, ऐसा अलौकिक कार्य एकमात्र तत्व ज्ञान से होता है। आ रही है बात ख्याल में? तो क्या मैटर चल रहा था अपना कि 6 आवश्यक के पॉइंट पर अपन चर्चा कर रहे थे, है ना? तो देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। अब स्वाध्याय में मतलब हम ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं, ग्रंथों के माध्यम से एक आवश्यक, ग्रंथों की गाथा टीका याद कर ली, हमें तो वहां पता है वहां पे क्या लिखा है। जो जिनवाणी में ही मस्त है, पता है उसको क्या कर रहा है? जैसे कोई घने जंगल में भ्रमता हो। आचार्य भगवान ने ऐसी ऐसी कठोर बातें करी हैं कि तेरी बुद्धि तो ग्रंथ में ही भ्रमण कर रही है। अरे ग्रंथ निर्ग्रंथ को पढ़ने के लिए थे कि मैं अभी वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोकम से रहित भिन्न वस्तु हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इसलिए थे ये ग्रंथ, निर्ग्रंथ स्वरूप को जानने के लिए। समझ आई बात? स्वाध्याय, तप, पर द्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, तो पर संबंधी ये स्वयं सुख रहित, सुख न इनका मरम। हे प्रभो आपको लख ये हमको निश्चय हुआ, इसलिए अब तप मतलब इच्छा का निरोध, पर द्रव्य संबंधी इच्छा का निरोध हो गया, इसका नाम तप है। हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, है ना, और तत्व ज्ञान का कोई प्रसंग नहीं है, तो फिर परिणति में इच्छा का निरोध भी नहीं होता। फिर इतनी सी बातों में जो मेरे से अत्यंत भिन्न है, जो मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसी मात्र फिजिकल थिंग्स के को लेकर जीव में द्वेष उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है बात? ये है तप। कारण तप हाथ में आता है, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, ऐसा स्वरूप जानकर निर्वांशक हो जाता है, इच्छाओं का निरोध हो जाता है। ऐसा संयम, संयम क्या है? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ये संयम है। वो दान क्या है? दान है ज्ञान, अपने को समय का दान करे, अपने को स्वयं को, ये है असली दान। जो धन पैसा आदि का जो दान है ना, 4 प्रकार के दान, वो तो होने योग्य, यथा योग्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले औदिक भाव हैं। क्या कहा? 4 प्रकार के दान निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले औदिक भाव हैं। सामने वाले का पुण्य का उदय और इधर दान देने का भाव, दोनों एक साथ होने, कोइंसिडेंस होने से ऐसा लगता है मैंने उनको आहार दान दिया, मैंने उनको औषधि दान दिया, मैंने अभय दान दिया, है ना। ज्ञान में समय का दान, क्या समय मतलब कि वो ज्ञान अपने को मैं एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, ऐसा निर्णय करे, समय के दान पूर्वक मैं समय सार हूँ, इसका नाम है असली दान। स्वयं को दान देना, इसका नाम है असली दान। तो फिर क्या हुआ? रत्नत्रय की निधियां बरसी, हुआ सुमाला माल में। जीवों की हम करुणा पालें, तो हमें जीवों के नाम पर जीव दिखाई देते हैं। भैया अपनी करुणा पालो,
अपने पर दया करो। अपने लिए है, पूरी जिनवाणी अपने लिए है। यदि हम सुखी नहीं हुए, हम निश्चिंत निर्भर नहीं हुए, तो फिर क्या प्रयोजन निकला फिर? समझ में आ रही है बात? ये 6 आवश्यक की चर्चा अपन ने एट ए ग्लांस की। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो पूरा भाव ख्याल में आए। क्या बोल रहे हैं? 6 आवश्यक से प्रतिपक्ष एक शुद्ध निश्चय, ये आवश्यक है। इस एक शुद्ध निश्चय के आश्रय से कर्म करते हैं और 6 आवश्यक यथा योग्य गुण स्थान प्रमाण होते हैं और अज्ञानी को भी होते हैं। पर होते हुए 6 आवश्यक में 6 आवश्यक के लिए नहीं, एक आवश्यक के लिए जो 6 आवश्यक करता है तो वो परमार्थ को प्राप्त करता है। और जो आवश्यक के लिए करता है वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्या बोला? आखिरी सेंटेंस क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो। सबसे लास्ट सेंटेंस क्या बोला? कौन बताएगा? जो व्यवहार के लिए करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। और जो व्यवहार परमार्थ के लिए किया जाता है वह स्वयं के वो अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होता है ना? सारा व्यवहार परमार्थ के लिए समर्पित है। देखो, निश्चय धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार धर्म से परम निरपेक्ष हैं। पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत, 28 मूल गुण, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से परम निरपेक्ष हैं। भिन्न भिन्न परिणतियां हैं। उन शुभ परिणामों से रत्नत्रय को कोई फायदा नहीं होता। क्या बोला? शुभ परिणामों से रत्नत्रय को कोई फायदा नहीं होता। ऐसा समस्त कर्म के प्रलय का हेतुभूत शुद्धोपयोग है। देखो कितनी मेहनत करके हमारे लिए सामग्री रखी है यहाँ पे। इतने ग्रंथ हमने नहीं पढ़े हों, समय सार, नियम सार, योग सार, प्रवचन सार, है ना, सबको कोड करके यहाँ पे कलेक्शन किया है कि किस ग्रंथ में, कौन सी गाथा में, कौन से नंबर पेज पे क्या बात लिखी है। बोलो। अब तो हमारे लिए सरलता से ये सब चीजें पढ़ के ज्ञान स्वीकार कर ले। आपको इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उन ग्रंथों के यहाँ पर पूरा कोड किया है। क्या बोल रहे हैं? समस्त कर्मों के प्रलय का हेतु शुद्धोपयोग है, अर्थात शुद्धोपयोग से कर्मों में प्रलय आती है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा शुभ परिणाम से, व्यवहार से कर्म बंधते हैं, खिर नहीं सकते। कल अपन ने चर्चा की थी। शुभ भावों में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मिथ्यात्व और राग का नाश कर दे। शुभ भावों में ताकत नहीं है कि वे कर्मों का नाश कर दें। वे तो स्वयं ही कर्म बंध का, वो तो कर्म बंध को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। वो तो शुभ परिणाम कर्म बंधन को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। उल्टा जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है वो कर्म की हानि का हेतु कैसे बनेगा? आ रही बात ख्याल में? देखो 10वां पॉइंट, शुद्धोपयोग द्वारा भेद वासना की प्रगटता का प्रलय होता है। शुद्धोपयोग का विरोधी शुभाशुभोपयोग है। लो, शुभ अशुभ उपयोग शुद्धोपयोग का विरोधी है, विपरीत भाव है। देखो पानी में समझो अपन ने 100 डिग्री पानी बॉईल किया और फिर गैस बंद कर दी। पता चला थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, और ठंडा हुआ
तो थोड़ा सा ठंडा हुआ, पूरा ठंडा नहीं हुआ। तो अब वहां पर समझो कि 30 डिग्री की ठंडक है और 70 डिग्री की गर्मी है। तो 70 डिग्री की गर्मी ठंडा करने के काम आएगी क्या? बोलो। जो शीतलता प्रकट हो रही है उस पानी में, वो गर्मी से प्रकट हो रही है कि गर्मी शीतलता का विरोधी है? बोलो, कितना सरल एग्जाम्पल है। जो गर्माहट है वो शीतलता को करने वाली है कि शीतलता की विरोधी है? बताओ। अरे बोलिए। गर्माहट शीतलता के विरोधी है। विरोधी है। वो तो शीतलता का कारण नहीं। फिर शीतलता कैसे हो रही है? कि स्वभाव के आश्रय से। क्योंकि 100 डिग्री बॉइलिंग के काल में भी पानी का शीतल स्वभाव शुद्ध विराजमान है। 100 डिग्री की बॉइलिंग पानी के शीतल द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं कर सकती। तो जो शीतलता प्रकट हो रही है ना, वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। प्रत्येक वस्तु नेचर में स्वभाव की ओर ढलती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वभाव की ओर ढलती है। तो जो पानी में शीतलता आती जा रही है, उसका हेतु कौन है? त्रिकाल रहने वाला द्रव्य, शीतल द्रव्य स्वभाव। गैस बंद करने पर पानी में जो धीरे 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 करके नेचुरली खुद ही ठंडा होता जा रहा है, उसका कारण कौन? गर्माहट, शेष गर्माहट या शीतल द्रव्य स्वभाव? शीतल द्रव्य स्वभाव। बोलो प्रीति, समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। शीतल द्रव्य स्वभाव। अब ऐसे यहां पर क्या है कि जो स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग के बल से परिणति में शांति, समता, वीतरागता, धैर्य, आनंद, संवर, निर्जरा स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, न कि शेष शुभ परिणाम जो चल रहे हैं ना, दया, दान, व्रत, नियम, संयम, भक्ति आदि के, अणुव्रत, महाव्रत के, इनसे वीतरागता नहीं प्रकट हो रही। ये तो वीतरागता से ऑपोजिट पर्याय हैं। ये बंध रूप पर्याय हैं और वीतरागता निर्बंध रूप पर्याय है। बंध रूप पर्याय से निर्बंध पर्याय कैसे प्रकट होगी? अब चूंकि वो वीतरागता के साथ साथ चलती है ना, ऐसे महान महान तरह के परिणाम, तो ऐसा लगता है कि ये परिणाम बहुत अच्छे हैं, इनसे मोक्ष मार्ग चल रहा है, शुभ भाव से मोक्ष मार्ग चल रहा है। जबकि अंतरंग मामला ये है कि शुभ भाव से मोक्ष मार्ग दूर हो रहा है, वीतरागता से मोक्ष मार्ग चल रहा है। कितनी गजब की बात है। देखो, पुरुषमेव आत्मा ही अभेद न से, शुद्ध न का विषय होने से, शुद्धात्म साधक होने से तथा शुद्ध परिणाम होने से शुद्ध है, ऐसा जानो। 14 नंबर की गाथा में जयसेनाचार्य देव की टीका में ये वाली बात लिखी है। शुद्ध न कहो, आत्मानुभूति कहो, आत्मा कहो, ध्यान कहो, सामायिक कहो, सब एक ही बात है, भिन्न नहीं है। निश्चय से मेरा आत्मा ही संवर है। ये वाली बात कहाँ लिखी है? समय सार 277 गाथा में, नियम सार में, अनेकों जगह पर। इस प्रकार नव तत्वों का सच्चा स्वरूप समझने के लिए निश्चय और व्यवहार न का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार परिशिष्ट समाप्त हुआ। अब अपन कल से तीसरे अधिकार पर चर्चा करेंगे, और तीसरे अधिकार में भी यहाँ पहले भूमिका बनाई जा रही है। ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।